जय हिंद दोस्तों। मैं उदय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय नॉलेज अकेडमी में। आज हमारा विज्ञान का सेकंड प्रैक्टिस सेट है, जिसने पहला नहीं लगाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लें। इस प्रैक्टिस सेट में हम 30 क्वेश्चन करेंगे। जिसका भी आंसर आपको पता है आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और जिसका नहीं पता है तो आप उनको याद कर लें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए चलते अपने क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, तिलचट्टा। तिलचट्टे का रक्त सफेद या रंगहीन होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। सभी लोग लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन हमारा, जब चींटियां काटती हैं तो वे अंततः छेपित करती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, फॉर्मिकम्ल। जो लाल चींटियां होती है उनमें फॉर्मिकम्ल पाया जाता है। इसी कारण जब हमें चींटी काटती है तो खुजली होती है और वहां पर थोड़ी सी सूजन भी आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मकड़ी। जो घर में मकड़ी पाई जाती है वो कीट की श्रेणी में नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि मकड़ी में 8 पैर पाए जाते हैं, जबकि कीट हैं जितने भी उनमें सभी में 6 पैर पाए जाते हैं, इसलिए मकड़ी को कीट की श्रेणी से अलग रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ऊंट। ऊंट अपने शरीर में जल का संग्रह कर लेता है। ऊंट का शरीर रेगिस्तान के वातावरण के अनुसार ढला है, क्योंकि रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी नहीं होता है, तो इसलिए ऊंट एक बार पीकर अपने अंदर स्टोर कर लेता है और कई दिनों तक उसको पानी की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कंगारू रैट। अगला क्वेश्चन है, फूलों का अध्ययन किसमें किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बाकी ये 3 है, आपको बताना है, क्योंकि मैं कल की वीडियो में करा चुका हूं। तो आपको कमेंट बताना है आपको याद है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? राइट आंसर ऑप्शन है तना। सभी लोग सोचेंगे कि आलू तो जमीन में पाया तो उसकी जड़ होगी। नहीं भैया, वो तने का भाग होता है आलू। तो इसलिए यदि क्वेश्चन पता नहीं होगा तो 80% लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। अगला क्वेश्चन है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, फूल की कली। जो लौंग है वो फूल की कली से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये होता है आपके जो हाथ पैर टूट जाते हैं, जो प्लास्टर में यूज होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। घर की जो डिजाइन बनाई जाती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में से कौन समान ताप पर द्रव है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से बना होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट। मोती होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आपको बताना कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगला क्वेश्चन है, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है? राइट आंसर ऑप्शन डी, हेमेटाइट। लोहे का अयस्क हेमेटाइट होता है। ठीक है। पिच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है। किसका? यूरेनियम का। मोनजाइट थोरियम का अयस्क है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम? राइट आंसर ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बता कमेंट में। CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है सोडियम। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, न्यूक्लियस। परमाणु के नाभिक में धनावेशित हिस्सा होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। आपने देखा होगा ऐसा बना होता है, उसके इधर पर जो होता है, तो ये जो ये वाला हिस्सा होता है ये होता है न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक किसने खोजा था? राइट आंसर ऑप्शन है रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक की खोज
रदरफोर्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। किसने की थी? चैडविक ने। आपको याद रखना है, बहुत पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में हिरोशिमा में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, यूरेनियम। जो 6 अगस्त को बम गिराया गया था हिरोशिमा में, उसमें यूरेनियम का उपयोग किया गया था। इस बम का नाम था लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय। ठीक, ये आपको याद रखना है, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि इस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बम में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, प्लूटोनियम। आपको ये याद रखना है कि जो हिरोशिमा पर गिराया गया था उसमें था यूरेनियम, जो नागासाकी पर गिराया गया था उसमें था प्लूटोनियम। तो ये दोनों चीज याद रखना आपको, दोनों अलग अलग हैं, बहुत पूछे जाते हैं। ये बम गिराया गया था 9 अगस्त को। कब गिराया गया था? 9 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से उनको ऊर्जा मिलती है। यदि हम उस घड़ी को अपने हाथ से उतार के रख दें तो 1-2 दिन बाद अपने आप बंद हो जाती है, और पहन लें तो फिर से स्टार्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है? राइट आंसर ऑप्शन है सूर्य से दूरी की ओर। जो पुच्छल तारा है उसकी दिशा होती है सूर्य से दूरी की ओर। ये मान लो सूर्य है, वो ये पुच्छल तारा है, तो इसकी जो पूंछ होगी वो इस तरफ होगी, सूर्य से दूरी की ओर। अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रोटीन संश्लेषण के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, हरगोविंद खुराना ने। डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, लेवोजियर। लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, होमी जहांगीर भाभा को। होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आपको कमेंट में बताना है किसके जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग याद रख लें। राइट आंसर ऑप्शन है पेंसिलिन। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा थी पेंसिलिन। ठीक है, सभी लोग लाइक करें और नए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? राइट आंसर ऑप्शन